अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। आए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं इसलिए जो है ना व्लॉग एडिट ही नहीं कर पा रही थी, ना ही वॉइस कर पा रही थी। तो मैंने कहा बस फिर 1 दिन के बाद ही 2 दिन के बाद कर लेंगे। तो यहाँ जी ये चिकन ले लिया है मैंने, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, और आधा किलो से ज़्यादा टमाटर हैं मेरे पास, और 10 से 15 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको आज मैं चॉपर में जो है ना चॉप करूँगी। और मैं आज जो है ना कढ़ाई थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। चिकन कितना भी बना लें, बच्चे कभी सालन खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो मैंने चिकन बना लिया था काफ़ी सारा जो है ना सालन, और है ना बच्चे सब चले गए थे। फिर बच्चों ने कहा कि है ना हमारा खाना बाहर है, तो उस दिन तो खाना खाया ही नहीं गया। वो सालन जिस तरह से मैंने बनाया था वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ था, जो इस्तेमाल हुआ सो हुआ। तो मैंने कहा चलें आज आपको दिखाते हैं कि हम उस सालन के साथ भी क्या करेंगे। तो यहाँ ये मैंने टमाटर जो है ना ये चॉप कर लिए हैं मिर्चों के साथ। आप इसको इतना चॉप करें कि है ना ये बिल्कुल छोटे छोटे से जिस तरह से पीस चम्स हो जाएंगे, ये इसी तरीके से हो जाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल में मैंने 2 टेबल स्पून भरकर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो यहाँ जी ये अदरक लहसुन जो है ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया था, तो अब इसके अंदर हम ये मसाला जो हमने चॉप किया है ये ऐड कर देते हैं, हरी मिर्चें और टमाटर। इसको मैं भूनूंगी और भूनने के बाद जो है मैं इसको कवर कर दूंगी, ताकि जो है ना ये मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। तो आज मैंने कहा इस तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, है ना। हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और अगर कभी ऐसा होता है इत्तेफाक के बच्चे कहीं चले जाते हैं या कोई बाहर से उनकी दावत वगैरह होती है तो कोई सालन बच जाता है, तो मैं उसको ज़ाया नहीं करती हूँ। मतलब मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ किसी भी अच्छे तरीके से, आप है ना फिर उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये कढ़ाई इस तरह से क्यों ना बना लें। इसका इस तरह से बनाने का मकसद ये था कि ये टमाटर जो मैं अलग से इसका पेस्ट बना रही हूँ, जिस तरह से मैं इनको अलग से भून रही हूँ, और मेरे पास जो चिकन पहले की रखी हुई है, तो वो सालन में से जो बाउल चिकन का बच गया था, तो मैंने उसको हल्का सा पानी ऐड करके उसको वॉश कर लिया और उसको भी रख दिया साइड पे। अगर मैं टमाटर और है ना चिकन साथ में रखती तो ये तो बन जाती कढ़ाई, लेकिन वो बोटियाँ जो थी पहले वाली फिर वो साबित ना रहती। तो इसलिए यहाँ जी ये मैंने दूसरा पैन रख दिया था, और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। जो फ्रेश चिकन थी मेरे पास ½ kg, मैंने कहा मैं उसको जो है शैलो फ्राई कर लेती हूँ। तो ये चिकन मैं शैलो फ्राई कर रही थी कढ़ाई के लिए। तो मैंने कहा दोनों जो है ना चिकन इसके अंदर ऐड करके आज आपको दिखाते हैं कि कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त और है ना कितनी टेस्टी बनती है। इससे ये भी होता है कि जी है ना जो चीज़ें बच जाती हैं, जिस तरह से ये कढ़ाई बच गई थी तो ये यूटिलाइज़ हो गई ना ये कढ़ाई के साथ। और है ना अगर आप है ना सालन आपका बच जाता है, कोई भी गोश्त भी मेरा बच जाता है, कभी इस तरह से कुछ होती है, तो मैं उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। ज़ाया कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो देखें ये कितनी काफ़ी सारी बोटियाँ थीं, और मैंने कहा ये ज़ाया क्यों हो। तो जी यहाँ ये मसाला तकरीबन जो है ना भुन चुका है, तो टमाटर बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो गए थे, और है ना ये अब नीचे से बिल्कुल है ना चिपक रहे थे। तो मैंने कहा अब जो है ना ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट बन गए, तो अब इसमें जो है ना हम चिकन ऐड कर देंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, भूनने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। जो मैंने फ्रेश चिकन ली है पहले मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी, और है ना उसके बाद इसको बनाकर जब ये चिकन जो है हमारी तकरीबन गल जाएगी, तो फिर हमने जो है ना बाउल में पहले की बनी हुई चिकन रखी है उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और मसाले भी ऐड करेंगे। तो ये बहुत अच्छी और है ना एक बहुत यूनिक रेसिपी बन गई थी। मैंने कहा चलें ठीक है ये जी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं तो खैर घर में हमेशा से बनाती रहती हूँ ये, लेकिन मैं शेयर आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो कभी अगर कोई चिकन बच जाए हो, चाहे वो सालन की हो या पुलाव की चिकन हो, तो कभी भी उसको वेस्ट मत किया करें, निकाल के साइड करके रख दिया करें, किसी भी बाउल में ऐड करके रख दें। आप जब है ना नेक्स्ट डे आपको कोई भी बनाना हो, कढ़ाई बना लें आप, कढ़ाई में आप जो है ना उसको जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई के अंदर जो है ना चिकन बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। आपकी अगर पुलाव की चिकन भी रखी हुई होगी, अगर वो भी ज़्यादा हो जाती है कभी, तो मैं वॉश करके मैं तो ऐड कर देती हूँ। भाई मैं तो है ना ज़ाया नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन है ना मेरे बच्चे बहुत खा जाते हैं, और बहुत ही मतलब है ना पता भी कभी नहीं चलता कि कोई चीज़ ऐसी थी कोई
के जो रखी थी। अमूमन मैं जो है ना चिकन को कढ़ाई के अंदर है ना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, या मैक्रोनी वगैरह हम लोग बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना वही चिकन हम यूटिलाइज़ कर लेते। तो आप पास्ता में ऐड करें, मैक्रोनी में ऐड करें, कीमा बच जाता है, मैं कीमे को भी इसी तरीके से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और अगर कभी गोश्त की बोटियाँ वगैरह बच जाती हैं तो वो भी हम लोग जो है ना मैक्रोनी में और है ना पास्ता वगैरह में हम लोग वो भी ऐड कर लेते हैं। तो आराम से कट करके आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी और है ना बहुत टेस्टी मैक्रोनी बन जाती है और है ना पास्ता बन जाता है। ज़ाया क्यों की जाए भाई, कोई भी चीज़ ज़ाया तो नहीं कर सकते ना, इतनी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं। और अब ये इतना सारा चिकन था तो मैं इसको क्या करती, मैंने कहा मैं तो ज़ाया नहीं कर सकती थी ना। यहाँ जी ये मैंने है ना तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना दही के ले लिए हैं प्याली में, और मैं इसको बिल्कुल जो है ना क्रीम की तरह बनाकर और है ना वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और बल्कि मैंने कर भी दी थी और है ना ये नज़र भी नहीं आई, क्लिप जो है ना नहीं है ना रिकॉर्ड हो पाया था। तो यहाँ जी बस इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और इसी के अंदर हम जो है ना अभी चिकन ऐड करेंगे। और जो है ना फिर मैं इसके अंदर वो जो दही वाला पानी था थोड़ा सा वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि वो पता नहीं क्यों सीन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो पहले भी ऑयल मैंने इसके अंदर जो ऐड किया था वो पूरा सही मतलब सही ऐड किया था, जिस तरह से मुझे जितना कढ़ाई में ऐड करना था तो उससे मैंने कम किया था, ताकि मैं जो चिकन शैलो फ्राई करूँगी तो उसके साथ भी जो ऑयल होगा वो इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो जाएगा। देखें जी ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार ये कढ़ाई बनी थी। और ये जो मसाला मैं इसका भून रही थी, इसका मसाला ये टमाटर जो बन जाते हैं ना कि बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी यमी। दिल चाहता है कि बस इसी के साथ ही जो है ना रोटी खाई जाए। इस तरह से इसका जो है ना ये मसाले का टेस्ट होता है, बहुत यमी टेस्ट होता है। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मसाले तो जाते भी नहीं हैं। इसमें आप दरदरा कुटा हुआ धनिया जो है ना ऐड करते हैं, और है ना मैं काली मिर्चें और है ना धनिया और 2 से 3 है ना काली इलायची और है ना 4-5 जो है ना हरी इलायची, थोड़ा सा जो है ना आज मैंने एक छोटा सा है ना जायफल ले लिया था। तो जो एक छोटा सा जायफल था और है ना 1 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर मैंने सूखा धनिया लिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ली थी, 4 से 5 अदद हरी इलायची ली थी, 2 काली इलायची ली थी और 1 टुकड़ा सिनेमन का लिया था, और है ना 4 लौंग लिए थे। और इनको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना कूट लिया था, बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किए, और ये मैंने दही वाला पानी इसके अंदर ऐड किया है। और मैंने कढ़ाई को काफ़ी भून रही थी। मसाले इसके अंदर इससे ज़्यादा तो नहीं जाते, ये काली मिर्चें और है ना इससे ड्राई मसाला जो हम इसके अंदर कूट के ऐड करते हैं ना, आप यकीन कीजिए कि उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त बन जाता है कि है ना बस है ना बहुत ही टेस्टी और है ना यमी बनी थी। तो यहाँ जी ये चिकन हमारी बिल्कुल जो है ना भुन चुकी थी हर तरीके से। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और है ना इसको 10 से 15 मिनट मैंने पहले रख दिया था, ताकि ये चिकन सॉफ्ट हो जाए। तो ये चिकन तकरीबन जो है ना सॉफ्ट हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर वो दूसरी वाली चिकन भी ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं मसाले भी ऐड करूँगी। ये मसाले जी आ गए, ये मैंने जो अभी आपको बताए थे, ये जायफल का टुकड़ा है और है ना धनिया था, काली मिर्चें थी, हरी इलायची थी, लौंग थी, बड़ी इलायची थी और सिनेमन का टुकड़ा था। इसको मैंने कूट लिया था। कितनी ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। मैंने कहा अभी थोड़ा सा इसको भून लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर दूसरी चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि हम अगर है ना वो चिकन जल्दी से ऐड कर देंगे और ये नहीं गली हुई होगी तो आपकी चिकन बिल्कुल मतलब है ना एक तो हलवा बन जाएगा और दूसरी जो है ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। तो अब ये देख ले, अब मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिए। मैंने 1 गिलास पानी से इसका मसाला निकाल लिया था, बिल्कुल मैंने इसको वॉश कर दिया था, वो बनी हुई तो पहले से ही थी। तो जी ये थी आज की रेसिपी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि मैं किस तरह से जब कोई चीज़ बच जाती है तो है ना चिकन हो चाहे मटन हो कोई भी चीज़ हो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि है ना आजकल इतना महंगाई का दौर है और इतने नखरे तो नहीं उठाए जाते। तो मैं कहती हूँ कभी अगर ऐसी चीज़ बच जाए तो आराम से जो है ना उसको यूटिलाइज़ कर लें। चिकन का तो ये है कि अगर चिकन बच गई तो आप कढ़ाई तो बना सकते हैं ना आराम।
तो जी यहाँ पर ये जो है ना हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा अब इसको जो है ना गार्निश कर लेते हैं। तो ऊपर से मैंने इसको कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून ऐड किया है और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर भी, काली मिर्चें ऐड कर दी थी। तो मैंने कहा हरी मिर्चों का और है ना काली मिर्चों का इसके अंदर जो टेस्ट आ रहा था, जो टमाटर का, दही का, बहुत अच्छा फ्लेवर था और बहुत ही टेस्टी और है ना यमी बनी थी। कभी बनाकर देखिएगा इस तरह से, ये कढ़ाई बहुत ही अच्छी बनती है। ये मेरे स्टाइल में थी, आप लोग पता नहीं कौन सी स्टाइल में, किसी भी स्टाइल में बनाते होंगे, लेकिन ये मेरा स्टाइल था बनाने का। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि है ना मैं किस तरह से जो है ना ये कढ़ाई बना रही हूँ। कढ़ाई की रेसिपी तो मैंने काफ़ी मर्तबा दी है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे हट कर है और ये बहुत ही यमी और है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ बस ये कुछ है ना फ्रूट मैंने मंगवा लिए थे, लेकिन फ़्रूट आज उन्होंने बहुत अच्छे भेजे थे, बहुत ज़बरदस्त फ्रूट आए थे। तो मैंने कहा चलें, वो सर्दियाँ आती हैं तो फिर ये चीज़ें भी खाने के लिए बहुत दिल चाहता है कि खाई जाएं। टमाटर वगैरह मंगवा लिए थे, तो सब्ज़ी तो बहुत है ना 2 दिन टमाटर 3 दिन चल जाते हैं। अगर इस तरह से कढ़ाइयाँ बनती रहीं तो 1-1.5 किलो तो टमाटर 2 दिन के अंदर ही चट हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी जो है ना एक छोटी सी रेसिपी। तो चलते हैं अभी बाबा के घर। मैंने कहा चलें चाय नाश्ता आज जाकर बाबा के साथ करते हैं। और है ना मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि मिलने के लिए जाना है, तो खाला ने भी कहा था है ना कि मैं बाबा से मिलने जाऊंगी। तो जी बस फिर हम जो है ना बाबा के पास चले गए थे। तो वहीं पर बस है ना सबसे भी मुलाकात हो गई। मेरी तो तकरीबन फैमिली चली ही जाती है। मेरी फैमिली में तो हम सभी जाते हैं, बच्चे सब, हम लोग पूरा घर ही हमारा जमा हो जाता है। पता चलता है बच्चों को कि अम्मी जो है ना बाबा के घर गई हैं कभी, और है ना टाइम होता है तो बच्चे मेरे साथ जो है ना आ जाते हैं। वो उनको आप बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन है ना वो वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं कि जहाँ उनकी वालदा हों, वो अपनी जो है ना माशाल्लाह बीवी और बच्चों के साथ आ जाते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुश रहें। और जो है ना मज़ा जो फैमिली के साथ बैठने में आता है, भले आप जो है ना इंडिपेंडेंट रहते हों, लेकिन जब कभी है ना साथ मिलकर और है ना बैठकर जब है ना खाना पीना होता है और है ना हंसी मजाक होता है, बात खाने की तो होती भी नहीं है, कभी चाय का एक कप भी सुकून के साथ अगर बैठकर इस तरह से जो है ना पिया जाए ना, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। और ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं कि मिल बांट कर जो है ना खाते भी हैं, और है ना बच्चों को भी पता चलता है कि बड़े बैठे हुए हैं और है ना बड़ों की गैदरिंग किस तरह से होती है। तो इसलिए सारे रिश्ते जब मिल जाते हैं तो उनकी जो है ना कशिश और है ना उनकी बातें ही अलग होती हैं, वो टाइम एक अलग होता है। तो इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये क्लिप भी शेयर ज़रूर करूं। तो जी आज वैसे भी हमारी अम्मी की वर्सी का दिन था, लेकिन जो है ना कुरान खानी और है ना ख़त्म तो है ना पहले ही सुबह ही हो चुका था, मतलब खाना पीना उनको सिस्टर ने खिला दिया था। हम सब अपने अपने घर में ही ख़त्म करवाते हैं, कोई इतना हमें दावत नहीं है कोई है ना कि मतलब हम जाएं। तो बस ये क्लिप था और ये खाना हम सब ने एंजॉय किया। किसी ने खाने का टाइम भी हो चुका था, फिर पिज़्ज़ा वगैरह भी आ गया। मैंने कहा चलें पिज़्ज़ा भी एंजॉय करते हैं। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इन लम्हों को और है ना इस चीज़ को, ताकि जो है ना बड़ों के साथ जो आपका टाइम स्पेंड होता है, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी खाला आई हुई हैं, बड़ी हैं, तो मैंने कहा उनके साथ तो वैसे भी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। मेरी अपनी खालाओं के साथ और अपने हर रिश्ते के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये लम्हे हर किसी की ज़िंदगी में आते रहें। चलें जी इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। और अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।